अच्छा, ये रेशियोज के साथ जो है वो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का भी क्वेश्चन है। मतलब इसमें कुछ चीज़ें छुपाई हुई हैं। सबसे पहले वो आपसे क्या बोल रहा है भाई, डेटर डेज निकालो। डेटर डेज, ट्रेड रिसीवेबल डेज का फॉर्मूला क्या है भाई, डेटर अपॉन क्रेडिट सेल्स इनटू 365। अब मुझे यहाँ पर डेटर्स तो दिए में, इज दैट राइट, ये दिए में, लेकिन मुझे यहाँ पे क्रेडिट सेल्स नहीं दी हुई है और यहाँ पर मुझे कैश सेल्स दी हुई है, कैश सेल्स दी हुई है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, अगर टोटल सेल्स में से मैं कैश सेल्स माइनस कर दूं तो मेरे पास क्रेडिट सेल आ जाएंगी। अब मैं टोटल सेल्स कैसे निकालूं, अब जैसे ये है 20% मार्जिन। मार्जिन में ये देखें बेटा, सेल्स 100% होती है, कॉस्ट 80% है और ग्रॉस प्रॉफिट 20% है। मार्जिन में सेल्स 100% होती है, प्रॉफिट दिया हुआ 20%, तो ऑब्वियसली बात है कॉस्ट 80% होती है। अब इसके थ्रू मैं अपनी टोटल सेल्स निकाल सकता हूं। जो उसका फॉर्मूला है वो क्या है, गिवन अमाउंट, फिर ये गिवन अमाउंट की जो परसेंटेज है वो यहाँ पर आएगी और जो चाहिए उसकी परसेंटेज यहाँ पर आएगी, तो मेरे पास आ जाएगा टोटल सेल्स। अब मेरे पास गिवन क्या है, देखिए मेरे पास ये गिवन है, जो ग्रॉस प्रॉफिट है ना वो गिवन है, वो मैंने यहाँ लिख दिया 37150। अब जो ग्रॉस प्रॉफिट की परसेंटेज है वो नीचे आएगी, जो यहाँ लिखा हुआ है, वो कितनी है भाई, 20% है। और जो मुझे चाहिए, सेल्स चाहिए, उसकी परसेंटेज कितनी है, उसकी परसेंटेज है ये रिक्वायर्ड, ये चाहिए 100। तो ये आपके पास टोटल सेल्स आ जाएंगी 185750। अब जब टोटल सेल्स आ जाएंगी तो उसमें से अगर मैं क्रेडिट से कैश सेल्स माइनस करूंगा तो वो आ जाएगी भाई, टोटल सेल्स का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल सेल्स इक्वल्स टू कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स, इज दैट राइट, ये फॉर्मूला होता है। तो अब अगर टोटल सेल्स में से, ये रही आपकी टोटल सेल्स जो कि कितनी है भाई, टोटल सेल्स हमने निकाली है 185750, इसमें से मैं माइनस कर देता हूं कैश सेल्स जो कि कितनी दी हुई है, पॉइंट नंबर 2 में 18575, तो कैश सेल्स जो है, सॉरी क्रेडिट सेल्स मेरी बनती है 167,175। तो अब मैं फॉर्मूले में रख दूंगा भाई, डेटर कितने दिए हुए हैं, डेटर मुझे दिए हुए 16500 और क्रेडिट सेल्स जो मैंने निकाली वो कितनी निकाली है 167,175 इंटू 365, तो ये बन रहा है मेरा 36 डेज। अच्छा, अब वो कह रहा है रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर निकालें आप भाई। उसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, कॉस्ट ऑफ सेल्स अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। अब मुझे कॉस्ट ऑफ सेल्स तो दी हुई नहीं है, लेकिन मुझे टोटल सेल्स जो मैंने अभी निकाली है वो कितनी थी 185,750। कॉस्ट ऑफ सेल्स मुझे नहीं पता और ग्रॉस प्रॉफिट मुझे दिया हुआ है ये रहा। तो जाहिर सी बात है जब मैं इसका डिफरेंस निकालूंगा तो मेरे पास आ जाएगी कॉस्ट ऑफ सेल्स जो कि आ रही है 148,600। ठीक है भाई, तो ये तो मेरे पास आ गया 148,600। अब एवरेज इन्वेंट्री है, एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या होता है भाई, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाय 2। तो मुझे ओपनिंग इन्वेंट्री तो दी हुई है 25,200, क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं दी हुई है, डिवाइड बाय 2, और मुझे रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर भी दिया हुआ है जो कि है कितना 5 टाइम्स। अब देखें एक x है, ये इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है, तो अब आप इस इक्वेशन को फॉर्म करेंगे भाई 148,600 डिवाइड बाय 5 इंटू 2 माइनस 25200, तो आपके पास क्लोजिंग इन्वेंट्री आ जाएगी 34,240। ये आपके पास आ गई भाई क्लोजिंग इन्वेंट्री जो आपको निकालनी थी रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर से। ठीक है भाई, अब क्या करना है आपको, अब वो कह रहा है कि क्रेडिटर डेज आप एक तरह से निकालें। क्रेडिटर डेज का फॉर्मूला क्या होता है भाई, क्रेडिटर अपॉन क्रेडिट परचेजेस, क्योंकि सारी परचेज उसने कहा क्रेडिट पर हैं, इनटू 365। अब जो क्रेडिटर है वो आपको दिया हुआ है 9500, लेकिन मुझे परचेजेस नहीं दी हुई हैं, तो अब मैं परचेज कैसे निकालूंगा, ओपनिंग इन्वेंट्री मुझे दी हुई थी 25,200, मुझे परचेजेस निकालनी है,
क्लोजिंग इन्वेंट्री मैंने अभी निकाली है जो आ रही है 34240 और कॉस्ट ऑफ सेल्स मैं पहले निकाल चुका हूं। कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना था भाई 148,600। आप जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो आपके पास परचेज आ जाएंगी और वो कह रहा है कि जितनी भी परचेजेस होंगी वो सारी क्रेडिट परचेजेज हैं, तो ये आपने यहाँ लिख दी, एक लिखा हुआ है और परचेज आर ऑन क्रेडिट 157,640 इंटू 365, तो ये आ गया आपका 22 डेज। थैंक यू।